दुनिया के सबसे खूबसूरत बादलों का घर मेघालय। क्या आपने कभी पेड़ों की जड़ों से बने पुल देखे हैं? एक ऐसी नदी जहां नाव हवा में तैरती हुई दिखती है। संग्रहालय और वनस्पति उद्यान भ्रमण। शिलोंग के आसपास एक दिवसीय सांस्कृतिक भ्रमण, झीलों के नज़ारे, संग्रहालय और हरे भरे उद्यान। मेघालय में प्रकृति से जुड़ें। शिलोंग के आसपास एक ताजगी भरा एक दिवसीय प्रकृति भ्रमण, झीलें, उद्यान, संग्रहालय, झरने और सांस्कृतिक इतिहास। पश्चिम गारो हिल्स की एक दिन की खोज। पश्चिम गारो हिल्स की एक दिवसीय यात्रा, जिसमें पेलगा जलप्रपात, अमिंडा रंगसा गांव, तुरा शिखर और चंदीग्रे रिजॉर्ट शामिल हैं। प्राकृतिक शांति का भ्रमण। शिलोंग के आसपास एक शांतिपूर्ण एक दिवसीय भ्रमण, जिसमें झीलों के मनोरम दृश्य, विरासत पार्क, झरने और एक पवित्र उपवन शामिल हैं। मेघालय का ऐतिहासिक दर्शनीय भ्रमण। शिलोंग के आसपास एक सुनियोजित एक दिवसीय भ्रमण, जिसमें झीलों के नज़ारे, विरासत स्थल, पहाड़ी चोटियों के दृश्य और सांस्कृतिक स्मारक शामिल हैं। सांस्कृतिक अवलोकन। सभी संस्कृतियों के अपने अनूठे पहलू और विशेषताएं होती हैं, लेकिन मेघालय की 3 प्रमुख जनजातियों में एक ऐसी सांस्कृतिक प्रथा पाई जाती है जो भारत के कुछ ही अन्य समुदायों में देखने को मिलती है। मातृसत्तात्मक पारिवारिक संरचना। सरल शब्दों में कहें तो ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें महिला परिवार की संरक्षक होती है। विवाह के बाद उसका पति उसके घर में रहने लगता है। उनके बच्चे अपनी वंशावली माँ के वंश से जोड़ते हैं और माँ के गोत्र का नाम अपनाते हैं। इसके अलावा माँ की पैतृक संपत्ति घर की सबसे छोटी बेटी खुन खद्दुह को मिलती है, जो आमतौर पर विवाह के बाद भी उसी घर में रहती है। मेघालय में प्रचुर मात्रा में वर्षा होने के कारण यहाँ का भूभाग नदियों से घिरा हुआ है और झीलों और तालाबों से भरा हुआ है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मछली पकड़ना न केवल एक व्यवसाय है, बल्कि मनोरंजन का एक लोकप्रिय साधन भी है, और स्थानीय लोग इसे बहुत गंभीरता से लेते हैं। यहाँ मछली पकड़ने की प्रतियोगिताएं बहुत लोकप्रिय हैं और मछुआरे इनमें भाग लेने के लिए राज्य भर से आते हैं। दाव बहुत ऊंचा है और पुरस्कार अक्सर लाखों में होते हैं। सांस्कृतिक शिष्टाचार। मेघालय के निवासी स्वच्छता के प्रति सजग हैं और अपने प्रयासों के लिए मिली सराहना पर गर्व करते हैं। यहाँ के समुदाय प्रकृति से गहराई से जुड़े हुए हैं और जीववाद में विश्वास रखने वाले लोग प्रकृति की पूजा करते हैं। प्राचीन ज्ञान ने इस भूमि और यहाँ के लोगों को सतत विकास और दूरदर्शिता का अभ्यास सिखाया है, जो आज भी लोगों के बीच प्रचलित है। प्रकृति को एक अमूल्य संसाधन और पूर्वजों की सबसे अनमोल विरासत माना जाता है। यही कारण है कि मेघालय के लोग इसका अत्यंत सम्मान करते हैं। सम्मान की बात करें तो स्थानीय लोगों से उनकी भाषा में बातचीत करने का प्रयास करना ही सबसे बड़ा प्रमाण है। कुमनो का अर्थ है नमस्कार। बा और कोंग क्रमशः पुरुष और महिला बुजुर्गों को संबोधित करने के लिए सम्मानजनक शब्द हैं, और खुबलेई शिबुन का अर्थ है बहुत बहुत धन्यवाद। इनका सही और नियमित रूप से प्रयोग करें और आप अधिकांश पर्यटकों की तुलना में अधिक यादगार अनुभव लेकर लौटेंगे। भाषा और बोलियां। अंग्रेजी आधिकारिक भाषा है और शहरी क्षेत्रों में व्यापक रूप से बोली जाती है, जबकि खासी और गारो अन्य प्रमुख भाषाएं हैं। खासी भाषा का एक पहलू जो अंग्रेजी बोलने वालों को रोचक लग सकता है, वो ये है कि इसकी लिपि उसी वर्णमाला पर आधारित है जिसे वे जानते हैं, लेकिन इसमें केवल 23 अक्षर हैं। खासी एक मौखिक भाषा थी जिसकी अपनी कोई लिपि नहीं थी, जब तक कि 1841 में थॉमस जोन्स नामक एक वेल्श मिशनरी सोहरा नहीं पहुंचे और उन्होंने पहली बार लैटिन लिपि में वर्णमाला लिखी और ध्वन्यात्मक सटीकता के लिए उसमें संशोधन किया। शिलोंग आलू मुरी। ये मसालेदार आलू का नाश्ता यहाँ के सबसे लजीज स्ट्रीट फूड में से एक है। अन्य व्यंजनों के विपरीत इसे चलते फिरते भी खाया जा सकता है। फान तुंग ताप। उबले हुए लाल आलू, किण्वित सूखी मछली, तले हुए धुएंदार मांस और विभिन्न प्रकार की जंगली खाने योग्य हरी सब्जियों के मिश्रण के साथ सरल लेकिन चटपटा। शाद नोंगक्रेम। नोंगक्रेम महोत्सव में मेघालय के सांस्कृतिक उत्सव का अनुभव करें। बच्चों से लेकर बड़ों तक समुदाय को रंग बिरंगे परिधानों, पवित्र परंपराओं और उत्सव की भावना से सराबोर एक साथ आते हुए देखें।